अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ रसूल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज के लेसन में हम अपने तख्ती रोवर को ब्लूटूथ के साथ कंट्रोल करना सीखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05। इसकी 6 पिन्स हैं, जिसमें से हम 4 पिन्स अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें एक 5 वोल्ट पिन है जिसको हम 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड पिन GND पिन है, उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। और TX पिन है जिसको हम अपने आर्डिनो पर RX पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। TX पिन बेसिकली ट्रांसमिशन पिन है जो यहाँ से ट्रांसमिट करेगी, वो हम यहाँ पर रिसीविंग पिन पर RX पिन पर यानी कि पिन 0 पर कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से RX पिन है हमारे पास जो कि रिसीवर पिन है, वो हम आर्डिनो पर TX पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, पिन नंबर 1 के साथ। तो आइए अब हम इसके कनेक्शंस देखते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। एक वायर को हम यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, ग्रीन, और वाइट कलर की वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड के साथ। ब्लू हमारी मॉड्यूल पर TX पिन है और येलो हमारी RX है। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो आइए अब हम अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को प्रोग्राम करते हैं एम ब्लॉक के अंदर। रोबोट्स में से हमने आर्डिनो प्रोग्राम का ब्लॉक यूज़ किया है। उसके बाद सेट PWM पिन 5 जो कि हमारी मोटर A की इनेबल पिन है, और सेट PWM पिन 6 का ब्लॉक जिसपे पिन 6 पर हमारी मोटर B की इनेबल पिन है जिससे हम स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ दी है 150 दोनों में। उसके बाद हमने लूप यूज़ किया है, फॉर एवर लूप। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक है सेट डाटा। ये सेट डाटा कहाँ से आया है? बेसिकली यहाँ पर डाटा एंड ब्लॉक्स का ऑप्शन है जिसमें यूज़ करके हम वेरिएबल बना सकते हैं। और वेरिएबल इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे। हम यहाँ पर दे सकते हैं फॉर ऑल स्प्राइट्स, और यहाँ पर ओके कर देंगे तो हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। इस वेरिएबल को हम जैसे ही हमारा वेरिएबल क्रिएट होगा तो हमारे पास यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे। इस वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो वेरिएबल बनाया डाटा, उसके लिए मैंने ये ब्लॉक यूज़ किया सेट डाटा 2, और यहाँ पर 0 की जगह पर मैंने इसको सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल S दे दिया। कैपिटल S जो है ये इंडिकेट करता है जो हमारी ऐप है ब्लूटूथ कंट्रोल की, उसमें स्टॉप के लिए जो वहाँ पर लेटर हमें रिसीव होगा यहाँ पर वो S होगा, कैपिटल S। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने इसको कैपिटल S दे दिया ताकि हमारा रोवर जो है स्टार्टिंग पोजीशन पर जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो वो स्टॉप कंडीशन में हो। उसके बाद हमने यहाँ इफ़ का ब्लॉक यूज़ किया है। इफ़ के ब्लॉक में हमने फिर ऑपरेटर इफ़ का ब्लॉक कहाँ से लिया? कंट्रोल में से इफ़ का ब्लॉक यूज़ किया। उसके बाद इफ़ में हम कंडीशन जो है वो चेक कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने ग्रेटर देन की ऑपरेटर्स में से जाके ग्रेटर देन का ब्लॉक यूज़ किया इसमें। और इसमें हम कंपेयर करने के लिए हमारे पास है सीरियल अवेलेबल बाइट का ब्लॉक जो कि रोबोट में से मैंने लिया है। ब्लूटूथ से जो आर्डिनो में हमारा डाटा रिसीव होगा उस डाटा को चेक करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? सीरियल अवेलेबल बाइट्स का ब्लॉक यूज़ करते हैं। इसको हमने इफ़ में यहाँ पर कंडीशन में लगाया, और जब वहाँ से हमारी ऐप से कोई करैक्टर आएगा तो उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। जैसे ही वहाँ से करैक्टर आएगा तो यहाँ पर वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हमने सबसे पहला काम किया कि हमारा जो वैल्यू है वहाँ से आई उसको हम उठाकर अपने वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे।
उसके लिए हमने ये ब्लॉक यूज़ किया सेट डाटा टू, और सीरियल रीड बाइट का ब्लॉक यूज़ किया, और वो कहाँ से मैंने यूज़ किया है, रोबोट्स के ब्लॉक में सीरियल रीड बाइट। यानी कि डाटा आया, हमें इंडिकेट हो गया कि जी डाटा आया है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब उस डाटा को हमने रीड करके अपने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम इस डाटा वेरिएबल को आगे मैनिपुलेट करेंगे कि हमारे पास डाटा में क्या चीज़ आके सेव हुई है। उसके साथ ही हमने यहाँ पर इफ़ एल्स का ब्लॉक यूज़ किया है। ये भी हम कंट्रोल में से इफ़ देन एल्स का ब्लॉक है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और इसमें ऑपरेटर्स में से इक्वल का ऑपरेटर मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पर हमने इफ़ देन एल्स का ब्लॉक यूज़ किया है, और इसमें डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम डाटा को चेक कर रहे हैं यहाँ पर कंडीशन लगाकर कि अगर जो हमें करेक्टर रिसीव हुआ है वो एफ है, तो हम अपने रोवर को फॉरवर्ड मूव करेंगे। उसके लिए पिन नंबर 7 को हाई किया, पिन नंबर 8 को लो किया। ये दोनों पिन हमारी मोटर ए को कंट्रोल कर रही हैं, और पिन नंबर 12 और 13 में ये हमारी मोटर बी को कंट्रोल कर रही है। तो पिन नंबर 12 को लो किया और पिन नंबर 13 को हाई किया। पिन नंबर 7 हमारी मोटर को फॉरवर्ड मूव करवाएगी। पिन नंबर 8 जो है वो हमारी मोटर को बैक मूव करवाती है, इसलिए हमने इसको लो कर दिया है। और पिन नंबर 12 और 13 दोनों जो हैं हमारी वो मोटर बी की पिन्स हैं। इसमें पिन नंबर 13 हमारी मोटर को फॉरवर्ड मूव करवाएगी। तो इस सेटिंग के साथ अगर हमने F प्रेस किया, फॉरवर्ड वहाँ से प्रेस किया होगा, तो हमारी मोटर्स फॉरवर्ड मूव करेंगी। एल्स में हमने दोबारा से कंडीशन लगाई इफ एल्स की, कि अगर वहाँ से हमने बैकवर्ड प्रेस किया है, तो हमारे पास बी कैपिटल लेटर्स में रिसीव होगा, और उसको हम डेटा के साथ कंपेयर किया। अगर डाटा में वो कैपिटल लेटर बी है, तो फिर हमारी मोटर्स बैकवर्ड मूव करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड मूव वालों पिंस को लो कर देंगे और बैकवर्ड मूव वाली पिंस को हाई कर देंगे, तो हमारी दोनों मोटर्स बैक मूव करेंगी। एल्स में फिर दोबारा हमने इफ देन एल्स का ब्लॉक यूज़ किया। अब हम लेफ्ट टर्न करने के लिए यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ डाटा इक्वल्स टू कैपिटल एल। अगर मैं वहाँ पर लेफ्ट प्रेस करूँगा ऐप पर, जो हमारे पास ब्लूटूथ की ऐप है, अगर मैंने वहाँ पर लेफ्ट प्रेस किया, तो हमारे पास लेटर रिसीव होगा कैपिटल एल। लेफ्ट टर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड की मोटर को हमें ऑफ करना होगा और राइट साइड की मोटर को फॉरवर्ड मूव करना होगा, तो हमारा रोवर जो है वो लेफ्ट साइड को टर्न करेगा। इस सिनेरियो में हम पिन नंबर 7 को हाई किया और 8 को लो किया, और 12 और 13 को भी हमने लो कर दिया, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट मोटर है वो 12 और 13 पिन्स हैं उसकी, उन दोनों को हमने लो कर दिया। तो इस कंडीशन में हमारी जो रोवर है वो लेफ्ट साइड को टर्न करेगा। उसके बाद डाटा इक्वल्स टू आर इफ देन एल्स का फिर दोबारा ब्लॉक हमने यूज़ किया है, और अगर हमने राइट टर्न के लिए प्रेस किया है, तो फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड की मोटर को ऑफ करेंगे और लेफ्ट साइड की मोटर को फॉरवर्ड मूव करेंगे। राइट साइड की मोटर को हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया और लेफ्ट साइड की मोटर को हमने फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो हमारा रोवर राइट टर्न करेगा। एल्स में फिर हमने इफ यहाँ पर कंडीशन लगाई, इफ डाटा इक्वल्स टू एल। अब हम एंड में जाकर इफ देन का ब्लॉक यूज़ करेंगे, इफ देन एल्स नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं इफ डाटा इक्वल्स टू कैपिटल एस, यानी कि स्टॉप का ऑप्शन है, तो क्या होगा, हम सारी पिन्स जो हमारी हैं 7, 8, 12 और 13 उन सबको लो कर देंगे। तो अब हम अपने रोवर को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ और प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। कनेक्ट पे जाएंगे और सीरियल पोर्ट और COM5 पर मेरा आर्डिनो है, ये कनेक्ट किया और अपलोड टू आर्डिनो।
जी ये तो ये प्रोग्राम अपलोड हो गया। क्लोज करेंगे इसको और अपने आर्डिनो को अपने रोवर को हम अनप्लग करेंगे।